गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? बाय पियाजे ने। जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। कहीं कहीं इसको पाइगेट भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो आज हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। किसके लिए? सीटेट के लिए, एचटेट के लिए। सीटेट और एचटेट का ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं पूछी गई हो। इसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने क्या बताया है? पियाजे ने इस थ्योरी के थ्रू बताया है कि बच्चे के दिमाग का विकास किस टाइप से होता है, कैसे होता है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी की 4 स्टेजेस बताई हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और 4 है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स तक है। इसका टाइम पीरियड है 0 to 2 ईयर्स। प्री ऑपरेशनल का है 2 to 7 ईयर्स। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 to 11 ईयर्स और फॉर्मल ऑपरेशन है 11+। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड क्या है? 7 to 11 ईयर्स। सेंसरी मोटर का 0 to 2, प्री ऑपरेशनल का 2 to 7, कंक्रीट ऑपरेशनल का है 7 to 11 ईयर्स और फॉर्मल ऑपरेशनल का है 11+। इनको कई बार सीक्वेंस में लगाना दिया जाता है, आगे पीछे दे देगा और ये कहेगा कि जीन पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की स्टेजेस हैं उनको सीक्वेंस में लगाओ। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, SPCF। ये लाइन याद रख सकते हैं हम, SPCF। S से सेंसरी मोटर है, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और F से फॉर्मल ऑपरेशनल। इस टाइप से इनको हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस स्टेज पे बच्चा क्या सीखता है और इस पे क्या सीखता है और इस पे क्या क्या। सेंसरी मोटर स्टेज पे बच्चे का विकास होता है सेंसिस के थ्रू। सेंसिस के थ्रू विकास होता है। सेंसिस के थ्रू कैसे? जैसे हमारी सेंसिस होती हैं आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। तो बच्चा जो भी सीखेगा वो सेंसिस के थ्रू ही सीखेगा। जैसे आपने देखा हुआ 0 to 2 ईयर्स का बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो किसी भी चीज को लेके मुंह में डालेगा। ठीक है, कोई भी उसके हाथ में कुछ भी चीज आ जाए तो उसको मुंह में डाल के तो वो क्या कर रहा है? एजुकेशन गेन कर रहा है। और इसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है। हर एक चीज को क्या करता है? वो जानने की कोशिश करता है। क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा। और इस पे एक और चीज क्या होती है? इमिटेशन। बच्चा नकल करता है, प्रत्येक चीज की क्या करता है? नकल करता है, नकल करके सीखता है। ये सेंसरी मोटर स्टेज की क्या है? विशेषताएं हैं। इस टाइप से पूछी जा सकती है कि सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषताएं नहीं है, फाइंड आउट करो। तो ये 3 हमें पता है, एक और कोई दे देगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस स्टेज में बच्चा सेंसिस के थ्रू सीखता है, क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा और इमिटेशन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्री ऑपरेशनल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड है 2 to 7 ईयर्स। इसमें एक तो क्या विशेषता होती है? स्पोकन जो होती है ना बच्चे की, स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि बच्चा बोलना सीख लेता है। स्पोकन लैंग्वेज का विकास होता है रैपिडली, तेजी से। रैपिडली डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज का बच्चे का विकास होता है। और इसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर एनिमिज्म होता है। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है जीववाद। जीववाद यानी कि प्रत्येक वस्तु को क्या सोचता है बच्चा? जिंदा सोचता है कि जैसे मुझे दर्द हो रहा है ना, वैसे ही मेरी गुड़िया को भी दर्द हो रहा है। तो उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एनिमिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और एक क्या होता है? एक होता है इगोसेंट्रिक। इस स्टेज में बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, अपने आप को पूरे वर्ल्ड का क्या समझता है? सेंटर समझता है कि जो भी चीजें हो रही है वो ही मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। सब कुछ इसमें जहां भी जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है। तो बच्चा क्या होता है? यहाँ पे इगोसेंट्रिक होता है।
परमानेंट इंटेलिजेंस भी इसी स्टेज पर होती है। और क्या होता है वो इस स्टेज की क्या क्या विशेषता है, एक तो स्पोकन का विकास होगा, उसका बच्चा बोलना सीखता है, सिंबल्स के शुरू सीखता है, ठीक है, और एनिमिज्म होता है, इगोसेंट्रिक होता है, परमानेंट इंटेलिजेंस होती है। ये थी इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम है 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होगा, एक तो इगोसेंट्रिसिज्म खत्म हो जाएगा बच्चे के अंदर, इगोसेंट्रिसिज्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इगोसेंट्रिसिज्म नहीं रहेगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग का विकास होगा। बच्चा जो भी कंसेप्चुअल जो भी चीजें होंगी उनको लॉजिकली क्या कर लेगा, सोचने लग जाएगा, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग का विकास होगा। और क्या क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग का विकास होगा। ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं। इसमें एक तो लॉजिकल थिंकिंग, फिर इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन सीख लेगा बच्चा। कंजर्वेशन क्या होता है, जैसे इस स्टेज पे बच्चे को पता चल जाएगा कि किसी चीज को बनाने का प्रोडक्ट, किसी चीज को बनाने का बेस क्या है। मान लीजिए बच्चा ये कहता है कि मुझे क्या खाना है, पनीर की सब्जी खानी है, तो उसको पता है कि पनीर की सब्जी कैसे बनेगी, दूध को फाड़ने से बनेगी, यानी कि किसी चीज को बनाने का बेस क्या है उसको पता चल जाता है। यहाँ पर ये होता है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, कंजर्वेशन होता है और रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी होती है पलटन की अवस्था, पलटन की अवस्था। जैसे हम बच्चे को काउंटिंग सिखाते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड काउंटिंग नहीं सिखाते, उल्टी और सीधी गिनती सिखाते हैं हम बच्चे को। तो ये होती है, बच्चा इसमें पलट उल्ट के सीख जाता है। रिवर्सिबिलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बच्चे के अंदर आ जाती है, ठीक है। और होता है इसमें रिलेशन, बच्चे को रिलेशन की समझ आ जाती है कि मेरी मम्मी की जो मम्मा है मेरी नानी है, इस टाइप से बच्चे को रिलेशन की समझ आ जाती है इस अवस्था में। कंजर्वेशन आ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी, रिलेशन और क्लासिफिकेशन। मान लीजिए हम मार्केट से बहुत सारी चीजें लेके आए शॉपिंग करके, और हमने बोला कि बेटा इन सबको क्लासिफाई कर दे, तो वो किचन का सामान किचन में रख देगा, बेडरूम का सामान बेडरूम में रख देगा, और क्या नाम है बाथरूम का सामान बाथरूम में, इस टाइप से उसको क्लासिफिकेशन करना आ जाता है। और इगोसेंट्रिसिज्म खत्म हो जाता है बच्चे के अंदर, इगोसेंट्रिसिज्म खत्म हो जाता है। तो ये किसकी अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, रिलेशन और क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को लेकर, ठीक है। फिर है हमारी लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस पे बच्चे की अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। देखो, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग और एक होती है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। क्योंकि देखो, कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम कैसे सोचते हैं, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम एक तरीके से ही सोचते हैं, लेकिन जो डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट में हम क्या सोचते हैं, कई तरीके से सोचते हैं, डाइवर्जेंटली, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम के हम कई सॉल्यूशन निकाल के रख देते हैं, तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इस लेवल पे बच्चे के अंदर आ जाती है और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। इस लेवल पे बच्चा सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेता है। तो ये थी आपकी
कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? पियाजे ने। पियाजे ने 4 स्टेज बताई है, कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। इनको हम SPCF से याद रख सकते हैं। सीक्वेंस में लगाना अगर आ जाए तो हम SPCF से इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कैसे सीखता है? सेंसेस के थ्रू सीखता है। उसके अंदर क्या होता है? इमिटेशन होती है, क्यूरियोसिटी होती है। प्री ऑपरेशनल पर स्पोकन लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा विकास होता है और इगोसेंट्रिक होता है बच्चा, एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है उसके अंदर। कॉन्क्रीट की ये सारी विशेषताएं, इगोसेंट्रिक नहीं होता बच्चा, खत्म हो जाती है इगोसेंट्रिसिटी, वो दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है। फिर लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है, कंजर्वेशन आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि किसी चीज को बनाने का बेस क्या है, किससे बनेगी वो चीज। रिवर्सिबिलिटी, पलटन की अवस्था, किसी भी चीज को उल्ट पलट के वो सीख लेता है। रिलेशन की समझ आ जाती है, क्लासिफिकेशन कर लेता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और सारी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सोच लेता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।